राधे राधे। जय श्री राधे। भक्तों, आज का जो वीडियो बना रहा हूँ उसका शीर्षक है सामाजिक बुराई। इस समाज में नाना प्रकार की बुराइयां भरी हुई हैं। आप कितना भी अच्छा करने की कोशिश करो, समाज उसमें खोट निकाल ही लेगा। अभी मैं आपको एक आध्यात्मिक बात बता रहा हूँ। जिस समय ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो मनुष्य को बनाया, और उस मनुष्य को बनाने के बाद हम स्त्री को बनाया और दोनों को बुलाया और दोनों को दो दो थैली दी और कहा कि ये जो दूसरे की बुराइयां हैं ना, ये पीछे फेंक दो। गमछे में बांध के दी थी। दूसरे की बुराइयां पीछे फेंक दो और अपनी बुराइयां सामने लटका के रखो। मनुष्य बहुत चालाक है। उसने सोचा ब्रह्मा जी दूसरे की बुराई पीछे फेंकवा दी, अपनी सामने, फायदा क्या हुआ? उसने उल्टा कर दिया। उसने अपनी बुराइयां पीछे फेंक दी और समाज की बुराइयां आगे लटका दी। कहने का मतलब उसने समाज में कमी निकालनी है। वो जो कर रहा बिल्कुल ठीक कर रहा, उसकी कोई गलती नहीं। शीर्षक का नाम है सामाजिक बुराई। अब कथा पे आगे चलते हैं। एक गांव था, बहुत छोटा सा गांव था। उसमें एक बहुत ही सीधा, भोला और ईमानदार व्यक्ति रहता था। जब वो गांव छोटा होने के साथ साथ उसमें एक और खासियत थी कि सड़क से जो रास्ता जाता था वो गांव तक जाता था, गांव में ही बंद हो जाता। तो मतलब अगर आपको गांव जाना है तो वही रास्ता है, और गांव से वापस आना है तो भी उसी रास्ते से निकलना पड़ेगा। इधर उधर मकान थे, बीच में रास्ता था। गांव छोटा था और तो उस आदमी की मजबूरी थी कि अगर वो सड़क तक जाता गांव के बाहर तो उसी रास्ते से जाना होता था, उसी से वापस आना। नवरात्रों का टाइम चल रहा था। माँ भगवती के नवरात्रे साल में 4 बार आते हैं। तो एक नवरात्रा चल रहा था। तो नवरात्रे में जो मोहल्ले की स्त्रियां हैं वो देवी की नौ देवियों की स्तुति, भजन, पूजा अर्चना, व्रत, ये सब किया करते हैं। तो शाम को वो इकट्ठी होके किसी न किसी के घर के दरवाजे पे माता रानी का गुणगान करती थी, माता के भजन गाती थी। तो वो जो व्यक्ति था वो सुबह को अपने काम से निकल जाता था और शाम को उसका मकान बिल्कुल लास्ट में था। गांव जो छोटा सा गांव था तो उसका घर आखिर में था। और विडंबना यह थी कि जिस रास्ते से जाना उसी से वापस आना। तो शाम को जब वो वापस आ रहा था अपने गांव में तो वो औरतें माता रानी की भेंटें गा रही थी, भजन कर रही थी, कीर्तन कर रही थी, ढोल मंजीरा बजा रही थी। अब चूंकि अभी मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि आदमी ने ब्रह्मा जी की बात को उलट कर दिया, दूसरे की बुराइयां आगे और अपनी पीछे फेंक दी। यही इन औरतों को सूझा। तो एक औरत उनमें बोलती है, देखा बहुत ईमानदार और बहुत भोला बनता है, और रास्ते में चलते चलते
तिरछी नज़र से हमें देखता है। बहुत ही गंदा आदमी है और मलिन स्वभाव का है। दिखावा ये करता है कि मैं बड़ा सज्जन, बड़ा ईमानदार और बहुत ही अच्छा आदमी हूँ, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि उन्होंने सामाजिक बुराई आगे कर रखी थी। वो आदमी सुनता है, उसको बड़ी ठेस पहुँचती है कि मैंने तो कुछ किया भी नहीं और मैं ऐसा कर भी नहीं सकता, क्योंकि मैं समझता हूँ कि कभी भी अपने से किसी को किसी प्रकार का कष्ट न पहुँचे वो कार्य नहीं करना चाहिए। और मैंने तो इनकी तरफ देखा भी नहीं, फिर भी ये देखो किस तरीके का लांछन लगा रहे हैं मेरे ऊपर। वो अपने को शांत करके अपने घर चला गया। तो दूसरा दिन होता है, वो अपने काम पे चला जाता है। शाम के समय औरतें, वही उनका नियम था कि नवरात्रों में माँ के व्रत के साथ साथ कीर्तन भजन भी करेंगे। तो उस दिन व्रत गली के उस तरफ था, दूसरी तरफ। अब वो भजन कीर्तन चल रहा था, माता रानी की भेंटें गाई जा रही थी और वो व्यक्ति काम से वापस आके अपने गांव में घुसा तो उसने दूर से ही देखा कि औरतें दूसरी साइड में भजन कर रही हैं। तो वो बंदा दाईं तरफ भजन हो रहा था तो बाईं तरफ मुंह करके और अपनी नज़रें बाईं तरफ करके चलने लगा। जब वो कीर्तन मंडली के सामने पहुंचा तो औरतों ने फिर भगवती कसी। कल देखो जब हम कीर्तन कर रहे थे तो ये जा रहा था तो छुप छुप के देख रहा था मैं। आज इसने मुंह दूसरी तरफ कर लिया, लेकिन जैसे ही इसकी इच्छा होती है तो इधर भी देख लेता है। पेट का भी गंदा है, नज़र इसकी गंदी है, चरित्रहीन आदमी है। दुनिया भर के लांछन उन औरतों ने उसको लगा दिया। वो बड़ा व्यथित हुआ कि न मेरी कल कोई गलती थी, न आज मैंने कोई गलती की, मैं तो उस तरफ देख भी नहीं रहा था। और फिर भी ये देखो औरतों का मेरे ऊपर क्या लांछन लगा रहे हैं। ऐसा सोच के घर पहुंचा। रात को उसको नींद नहीं आई। उसने कहा, हे प्रभु, हे ब्रह्मा जी, आपने मुझे बोला था, पूरे मानव जाति को बोला था कि दूसरे की बुराइयों पे ध्यान न दो और अपनी बुराइयां सामने रखो। मेरी तो कोई बुराई नहीं और उसके बावजूद ये औरतें ऐसा बोल रही हैं, मैं क्या करूं। ऐसा सोच विचार करके उसको रात भर नींद नहीं आई। सुबह वो अपने काम पे चला गया। अब क्या था, तीसरे दिन वहीं तरफ किसी माता ने बोला था कि आज हमारे यहाँ कीर्तन है, क्योंकि यह सिलसिला पूरे 9 दिन तक चलना था। तो उस तरफ भजन हो रहे थे, माता रानी की भेंटें गाई जा रही थी और वो बंदा अपने काम पे निकल गया। शाम को आया तो वो क्या देखता है, आज बाईं तरफ हो रहा है। उससे पहले दाईं तरफ था, फिर बाईं तरफ। मुझे क्या करना चाहिए? तो आदमी वो ना अपने सिर को ऊपर उठा लेता है, मुंह ऊपर करके, जिससे नीचे देखे ही नहीं। ऊपर मुंह करके चलने लगा। अब उसे नीचे का तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, चलता चला जा रहा है। सामने एक ईंट पड़ी थी, ईंट से टकराया, उसका पैर फूट गया, खून निकलने लगा। औरतें बोली, देखा देखा।
भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं। ये जितना नीच आदमी है, जितना चरित्रहीन है, आज इसका फल मिल गया। देखा, पैर फूट गया। अब वो जैसे तैसे चोट को बर्दाश्त करते हुए, खून को देखते हुए जल्दी जल्दी घर पहुंचा। तो घर में कोई बीटाडीन वगैरह ट्यूब पड़ी थी, उसको साफ किया, जख्म को पट्टी बांधी और दर्द से बेचैन होकर पूरी रात कराता रहा। सोचता रहा कि हे प्रभु, मैंने कोई गलती नहीं की, फिर ये सज़ा मुझे क्यों मिली। रात भर बेचैन रहा। रोज के हिसाब से उसे सुबह फिर काम पे निकलना था। वो कीर्तन अनवरत चल रहे थे। 9 दिन तक का नवरात्रों का वो कीर्तन मंडली थी, औरतों ने बना रखी थी, कभी इस घर कभी उस घर। तो शाम को वो आता है तो वो सोचता है कि कल तो मैंने ऊपर को सिर कर लिया था, ईंट मुझे दिखाई नहीं दी, मेरा पैर फूट गया, आज क्या करें। कुछ नहीं करेंगे तो ये फिर हमारे बारे में कुछ न कुछ बोलेंगे। तो मन में विचार करके वो बंदा जो है आंख बंद करके उनके सामने जब पहुंचा तो उसने आंख बंद कर ली कि न इधर देखेंगे न उधर देखेंगे, ऊपर देखेंगे तो चोट लग जाएगी, चलो आंख बंद कर लेते हैं। अब उसने आंख बंद कर ली और वो आंख बंद करके चलने लगा। औरतें बोली, देखो कैसे नाटक कर रहा है, आज इसने आंखें बंद कर ली, कल इसको इतना चोट लगी, उसके बावजूद अभी सुधरा नहीं, अरे आँख खोल के देखेगा जरूर। उसके घर के सामने किसी का मकान बन रहा था, तो उसका सरिया वगैरह आया हुआ था, ट्रक में लोड था, लेबर उतारना था, इसलिए वो ट्रक वहीं पर खड़ा था। और वो मारे डर के उसने आंखें नहीं खोलेंगी। देखो ये कह रही हैं कि बार बार आँख खोल के देख लेता है, मैं खोलूँगा ही नहीं। और वो अपने घर की तरफ आइडिया से अंदाज लगा के चलने लगा। गया था वो ट्रक से सरिया कुछ बाहर निकला हुआ था, तो सरिया उसके आँख में लग गई, उसकी एक आँख फूट गई, काना हो गया। औरतें बड़े जोर से ठहाका मार के हंसी कि देखा, करने का फल जरूर मिलता है। अब आज इसकी एक आँख फूट गई, और भुगतेगा पूरी जिंदगी, लोग काना काना कहेंगे। वो बड़ा व्यथित हुआ और घर पहुंचा। उसने कहा, जब तक ये कीर्तन मंडली रहेगी मैं कहीं नहीं जाऊंगा, घर पे ही पड़ा रहूंगा, मेरी आंख वैसे भी एक फूट गई, हे प्रभु अब क्या करें, ऐसे सोच के घर में पड़ा रहा। तो कहने का सारांश ये है कि समाज में आप कुछ भी करो, कितना भी अपने को अच्छा दिखाने की कोशिश करो, अच्छा बनने की कोशिश करो, अच्छे बन के रहो, सीधे साधे बन के रहो, किसी की बुराई मत करो, फिर समाज फिर भी आपको बख्शेगा नहीं। औरतें और पूरे गांव में अफवाह फैल गई कि देखो फला आदमी काना हो गया। औरतें ठीक कहती हैं, वो अगर अच्छा आदमी होता तो आँख क्यों फूटती, पैर क्यों फूटता। तो दोस्तों, ये है सामाजिक बुराई। अब इसको हम कुछ नहीं कर सकते, अपने आप को संयमित रखें, नियमित रखें। भगवान सब देख रहा है, उस आदमी की कोई गलती नहीं थी, कोई कसूर नहीं था, फिर भी उसको सज़ा मिली। जो उसको सज़ा मिली वो उसके बुरे या अच्छे कर्मों का फल नहीं था, वो उसका प्रारब्ध था। उसने कभी पहले कोई गलती की होगी, वो सज़ा उसको मिलनी थी, लेकिन समाज को बहाना मिल गया बातें बनाने का, दूसरे ऊपर लांछन लगाने का। तो भाइयों, आज की कहानी में बस इतना ही।
आगे भी आपको अच्छी अच्छी कहानियाँ और ज्ञानप्रद कथाएं मिलती रहेंगी। बस आप लोगों का सहयोग चाहिए, और जो भी मैं विचार अपने रख रहा हूँ उनको ध्यान से सुनिए। हो सकता है इससे आपके जीवन में कोई बदलाव आए और इससे आपको कुछ शिक्षा मिले। राधे 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 राधे।